की टीम है। कल उनको एक सूचना मिली थी, सब इंस्पेक्टर पवन कुमार इंचार्ज हैं स्पेशल स्टाफ के, और उनकी पूरी टीम को कल एक सूचना मिली थी कि शेखपुरा रोड पर हासी बाईपास पुल के नीचे दो लड़के अपने हाथों में हथियार लेकर के और मोटरसाइकिल लेकर के खड़े हैं। तो उसी सूचना पर उन्होंने अपनी टीम बनाई और टीम को लेकर के वो सिविल कपड़ों में लेकर के वहां पहुंचे। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन दोनों लड़कों ने, क्योंकि लूट की योजना उन्होंने बना रखी थी, वो इंतजार कर रहे थे कोई भी गाड़ी आए, तो उन्होंने गाड़ी को देख करके रुकवाया और उसमें उनके साथ ही यानी लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करी। तो पहले से क्योंकि सूचना मिली हुई थी और पहले से प्रिपेयर थी हमारी टीम, तो उन्होंने उन दोनों को धर दबोचा और उसके बाद में जब उनसे पूछताछ की गई और उनकी फिर तलाशी ली गई, तो जो दो लड़के थे जिनको कि पकड़ा गया, उनमें पहले एक लड़का है, उसका नाम है प्रमोद उर्फ रजत सन ऑफ राजेंद्र, ये है जमावड़ी हांसी का रहने वाला है, 27 साल इसकी उम्र है। दूसरा लड़का है नवदीप उर्फ अंकुर सन ऑफ संजय कुमार, ये भी जमावड़ी का रहने वाला है, इसकी उम्र 21 साल है। जब उनको काबू करके उनसे तलाशी ली गई तो प्रमोद के कब्जे से कुल हमारे पास में 5 नाजायज पिस्टल और 25 राउंड मिले, और जो नवदीप और अंकुर की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 1 पिस्टल और 6 राउंड मिले। तो दोनों से मिलाकर के टोटल हमें 6 नाजायज असले और 31 राउंड मिले, और एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसपे कि वो दोनों थे वो भी उनके पास से बरामद हुई। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम जो 2 लड़के हैं और हमारे साथ में और भी हमारे साथ में 5 लड़के हैं जिनके उन्होंने नाम डिस्क्लोज किए, कि हम 7 लड़कों को, जो सिकंदर फौजी है और बिट्टू उर्फ शशिकांत और गौरव उर्फ गब्बर, जो कि तीनों लोग जो कि काला बड़ाला के मर्डर में अभी वांटेड हैं, अभी फरार चल रहे हैं, उनके ऊपर 5-5 हजार का हमने रिवॉर्ड भी करवाया हुआ है, उन्होंने ही इन लड़कों को ये असला दिए थे सारे। और उनकी प्लानिंग ये थी कि उन्होंने इनको पैसे भी दिए थे और ये 15-20 दिन से हिसार में एक किराए का कमरा भी लेके दिया हुआ था जहां पे ये लड़के रुके हुए थे। और उनकी प्लानिंग ये थी, उन्होंने इनको काम दिया हुआ था कि उनको संजू यादव की रैकी करनी थी, जो संजू यादव हिसार का रहने वाला है और जिसका कि पहले उनका ये मानना है सिकंदर फौजी का कि संजू यादव का प्रदीप जमावड़ी और उसकी मां को मारने में हाथ है, इसलिए वो इस बात का डाउट करता है और उसने प्लानिंग कर रखी है कि संजू यादव को उसको मारने का प्लानिंग है, उसकी फ्यूचर में उसको मारना चाहता है। तो उसने इन लड़कों को एक तरह से अपने गैंग में शामिल किया, जो कि यंग लड़के हैं, युवा लड़के हैं, इनका कोई किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले नहीं है, लेकिन उसने इनको हथियार दिए, उनको पैसे दिए, उनको कमरा दिया रहने के लिए, और उसका एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वो अपने लेवल पे खुद का नया गैंग बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें कि फिर वो ऐसी वारदातों को अंजाम देना चाहता है जिसमें उसने प्लानिंग की थी संजू यादव को मारने की। तो ये जो उनका प्लान था वो हमने फेल कर दिया है हमारी टीम ने, और 2 लड़कों को हमने पकड़ लिया है, और बाकी जो 5 लड़के और हैं जो कि इसमें अभी फरार चल रहे हैं, जिनको कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अजय उर्फ अजैड़ी, ये है सन ऑफ राम कुमार, अजय पुत्र सत्यवान यादव, विशाल पुत्र विजय यादव, ये तीनों जमावड़ी के ही रहने वाले हैं। इसके साथ में एक लड़का है भक्ता सन ऑफ ओम प्रकाश, ये नया गांव रामपुरा का है, और साहिल उर्फ भेड़ू, इन भी नया गांव रामपुरा का है। इनमें से सिर्फ एक साहिल उर्फ भेड़ू है जिसका कि पहले एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अदरवाइज बाकी जो 6 लड़के हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सारे युवा हैं जिनकी उम्र 20 से 25-27 साल के आसपास है, और सारे के सारे नए लड़के हैं जिनको कि ये शामिल कर रहा है, अपने गैंग एक तरह से बना रहा है। और इसलिए इसमें जो अब ये तीनों हैं, सिकंदर फौजी, बिट्टू और गौरव हैं, ये तीनों भी हमारे अब इस केस में मुख्य आरोपी एक तरह से बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने ही इनको सारा असला सप्लाई किया था और सारी प्लानिंग जो थी वो उन्हीं की थी। तो सर, जो इतनी बड़ी दावत में जो असला मिला है, जितनी सेल करने की यूज होती है, अपनी वारदात के लिए यूज करना? नहीं, ये इनको इन्होंने वारदात के लिए ही दिया था, क्योंकि बेसिकली इनका जो है कि हम कह रहे हैं कि नया गैंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरह से ये खौफ काम करना चाहते हैं, अपना भय बनाना चाहते हैं, और इस तरीके की जो है संजू यादव की भी रैकी कर रहे थे। और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फ्यूचर में और लोगों की भी इसी तरह की प्लानिंग करते हैं कि उनको डरा करके धमका करके उनसे या तो एक्सटॉर्शन करेंगे या फिर किसी को जान से मारने की कोई अगर प्लानिंग लेंगे, फिरौती लेकर के काम करेंगे, ये उनकी प्लानिंग है। तो सर, किसी प्रकार की कोई वारदात इन्होंने अंजाम दी भी थी या उसी दिन पहले आपने? नहीं, अभी तक इन्होंने कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया था। पहली ये वारदात यही थी जो उनको करनी थी। संजू यादव की रैकी कर रहे थे, वहां पे कमरा लेके रह रहे थे, और उसके बाद में अभी इनसे और ज्यादा इनका 4 दिन का रिमांड लिया गया है, इनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभी तक इन्होंने जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया है वो बात मैंने आपको बताई है। आगे और भी जो है हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द जो बाकी 5 लड़के हैं और सिकंदर फौजी और ये बिट्टू, ये हमारे पहले से ही वांटेड चल रहे हैं, इनको भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में रहेंगे। सर, क्या देगी आपके जैसे टूरिस्ट के लिए पहले कोई लूट की वारदात को अंजाम दिया हो, जैसे पैसे की? नहीं, अभी तक इन्होंने किसी वारदात को अंजाम दिया नहीं है, अभी तक जो पूछताछ में है, और बाकी 4 दिन का रिमांड लिया है और गहनता से पूछताछ करेंगे। उसमें जो भी कोई नई बात सामने आएगी तो फिर देखी जाएगी। सर, गैंग बनाने की मंशा यही सदस्य है कि और भी ज्यादा सदस्य हो सकते हैं? देखिए, अभी तक जो है, अभी क्योंकि कल ही इनको गिरफ्तार किया है और अभी हमने प्रारंभिक पूछताछ की है, उसमें यही पता चला है कि 2 तो ये हैं, 5 और लड़के हैं, लेकिन आगे 4 दिन का अभी रिमांड है हमारे पास में, और ज्यादा हम गहनता से पूछताछ करेंगे। उसमें हो सकता है और भी कोई बात आएगी, वो भी आपके साथ में शेयर कीजिएगा। नई युवाओं को शामिल कर रहा है।
तो इनको क्या कुछ मिलता है? इनको यही है कि इसने कमरा दिया था रहने के लिए हिसार में, इनको 15-20 हजार रुपए इसने दिए हुए थे अभी खर्चे के लिए। एक तरह से बेसिकली यही है कि इनको खर्चा देगा और आगे फिर यही था कि जब तुम कुछ करोगे, इसको करोगे, इसी वारदात को अंजाम दोगे तो उसके बाद मैं और पैसा मैं तुमको दूंगा। और इन लड़कों को भी यही है, देखा जाए जैसे कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जो युवा पीढ़ी है थोड़ी सी आकर्षित हो जाती है कि हथियारों के प्रति या फिर ऐसे अपराधों के प्रति, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा आजकल ये चीज चल रही है। तो ये भी उसी चीज में थे कि क्योंकि ये जो लड़के हैं कोई भी काम नहीं करते। जो 27 साल का प्रमोद है, ये बीए पास है, शादीशुदा भी है, लेकिन उसके बाद में भी कोई काम नहीं करता है। दूसरा 21 साल का नवदीप और फंकुर है, ये अभी बीए फाइनल में पढ़ रहा है नलवा कॉलेज में। तो बेसिकली ये लड़के नए लड़के हैं, इनको कुछ काम नहीं है, इनको लगता है कि ये पैसा कमाने का आसान तरीका है, एक बार मेरे पास कोई हथियार आ जाएगा तो उसके बाद में फिर कोई किसी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं, लूट की वारदात को भी। और इनके अगर गैंग में शामिल हो जाएंगे तो इनको लगता है कि भाई आगे पैसा भी आएगा, और आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि हम फेमस भी हो जाएंगे, हमें फेम मिलेगा, वो भी एक नया ट्रेंड है। सर ज्यादातर लड़के जमावड़ी के हैं, जमावड़ी में भी पिछले दिनों में हरियाणा उदय के तहत आपने कार्यक्रम किया था, तो जो गांव के जो लोग थे उन्होंने कैसा सहयोग किया सर इस पूरे में? जी, जमावड़ी का जो है बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम हमारा रहा था। पीछे हमने हरियाणा उदय का प्रोग्राम किया था, गांव के लोगों का पूरी तरह से सहयोग है। और आगे भी यानी कि पीछे भी ये हमने उनको ये भी कहा हुआ है, जो सिकंदर फौजी हमारा वांटेड है उसके लिए भी गाँव में हमने कहा हुआ है, और पूरी तरह से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को मिलती है कोई किसी बारे में, गाँव वाले पूरी तरह से सहयोग हमारा देते हैं। जो सिकंदर को भी अपने नाम से गैंग बनाया जाता है या फिर किसी एक नाम से? नहीं, अभी तक इनकी पूछताछ में तो यही बात आई है कि सिकंदर फौजी खुद अपना गैंग बनाना चाहता है, बाकी आगे अपने नाम से। तो इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है सर? नहीं, अभी तक इन दोनों लड़कों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और जो मैंने बताया बाकी 5 का भी अभी तक जो हमने चेक किया है, एक साहिल उर्फ भेड़ू का एक केस है, बाकी जो 4 हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। एक परसों साई कॉलोनी में भी हुआ था, साई कॉलोनी में पिस्तौल लेके घूम रहे थे, हाँ, उसके बारे में जो उन लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया था हमारी CI1 की टीम ने, उसमें किया था। वो जो 2 लड़के थे वो पहले तो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, ऐसा किसी ने फोन कर दिया था कि जो उनके पास असला देख करके इन्होंने भी फायरिंग कर दी है, लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो फायरिंग तो नहीं हुई थी, लेकिन बाद में उन लड़कों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया था हमारी CI1 की टीम ने, उनके पास में से भी असला बरामद हुआ था। सर इशारे में जिस व्यक्ति की रेकी कर रहे थे, इसमें प्रदीप यादव की हत्या के पीछे की साजिश है या कुछ पैसे के लिए कुछ हो सकता है? अभी तक तो यही इन लड़कों ने ये बात बताई है कि भाई उसको सिकंदर फौजी को ये लगता है कि भाई उसकी हत्या की साजिश में वो शामिल था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। बाकी तो हम डिटेल में पूछताछ करेंगे तब पता चलेगा, या फिर एक बार ये सिकंदर फौजी जब गिरफ्त में आएगा तभी पूरी तरह पता चलेगा कि उसका मकसद क्या है। सर फ्लाईओवर के नजदीक सर दोबारा फिर जो अनैतिक कार्रवाई चल पड़ी है सर, तो क्या गश्त वगैरह बढ़ाएंगे, कैसे आप निपटेंगे सर? जी बिल्कुल, पूरी तरह से हमने गश्त पहले से हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने नाकाबंदी भी करते हैं, सीलिंग प्लान भी करते हैं, लेकिन और ज्यादा हम गश्त इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी जो है कई वारदातें ऐसे हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक ही वारदात करने वालों को पकड़ा भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि क्राइम थोड़ा सा कुछ वारदातें हुई है, लेकिन उनको जल्दी जल्दी हमारी टीम ने ट्रेस आउट किया है। हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम, CI1 की टीम, CI2 की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और आगे भी हम पूरी तरह से क्राइम पर रोकथाम करेंगे। ये जो गिरफ्तार किए हैं सर, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? हाँ, ये मुकदमा कल दर्ज हो गया है। इनका जो है कल इनको पकड़ा था सदर थाने में, 299 नंबर FIR है, और 398, 401 और आर्म्स एक्ट की FIR दर्ज की गई। 4 दिन की रिमांड पे? 4 दिन की रिमांड। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।